कांग्रेस लगभग 63 सीटों से आगे चल रही है। अंतर काफी ज्यादा हो गया, इसीलिए बदलाव की संभावना काफी कम है। बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत लगभग दर्ज कर ली है मध्य प्रदेश में। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे रायपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश की जनता को उन्होंने बधाई दी है। जीत का पूरा श्रेय प्रदेश की जनता और पीएम मोदी को कांग्रेस अपनी करनी से हारी है, ओम माथुर की तरफ से ये कहा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान सामने आया। रायपुर पहुंचे हैं और जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश की जनता का उन्होंने आभार जताया है, प्रदेश की जनता को बधाई दी है। जीत का पूरा श्रेय प्रदेश की जनता को जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी किया है। कांग्रेस अपनी करनी से आ रही है, ओम माथुर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। तो लगभग नतीजे साफ हो चुके हैं, तस्वीर साफ हो चुकी है। बड़ा अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में, वही हाल छत्तीसगढ़ का भी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी करनी की वजह से आ रही है और देखिए किस तरह से हर तरफ से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। तमाम कार्यकर्ता जो पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे थे लगातार, उनमें खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को, ये जीत का श्रेय पूर्ण रूप से पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सेंट्रल नेतृत्व को जाता है। सारी जो भी हमने योजनाएं लागू की है, जो भी हमने घोषणा पत्र में वादा किया है, ये गारंटी मोदी की गारंटी है, इस अनुसार सारी लागू होगी। कांग्रेस के सारे मंत्री, अब मैं सोचता हूँ एक दो रह गया, वो भी हार जाना चाहिए था। कैसे रह गया वो हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री कौन होंगे? इंतजार करिए आप इसका। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही अपने आप में घुसी हुई थी। पूरे 5 साल तक सिर्फ मैं, मेरा परिवार और गांधी परिवार को कैसे खुश रखना, उसी में लगी रही। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नहीं दी, छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा कस के कांग्रेस का बदला लिया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। ओम माथुर की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ये बड़ी जीत हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश की जनता का आभार भी जताया है। चुनाव को लेकर जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं, उनको लेकर हम लगातार निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो हार हुई है उसकी क्या कुछ वजह रही हैं और बीजेपी की क्या रणनीति रही जो इतनी बड़ी जीत दर्ज की है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। किस तरह से बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की कि नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया है। लगभग 163 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कुछ जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट ने भारी मतों से जीत भी दर्ज की है। कांग्रेस अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं 65 सीटों पर आगे है। अंतर काफी ज्यादा बढ़ गया है, लगभग 100 सीटों का अंतर है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये तस्वीर अब लगभग तय होती जा रही है। कुछ सीटों पर हालांकि अभी भी मतगणना चल रही है। तो लगातार चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा भी करें। प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लगातार हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अशोक गजाद बीजेपी के प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा संतोष परिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भगत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शशि भगत आपके पास आएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां पर कांग्रेस की इतनी बुरी तरीके से हार होगी। कहां कमी रह गई? ठीक है, संतोष परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। संतोष जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की हार हुई है। कहां कमी रह गई?
देखिए, ये तो हम आकलन करेंगे कहाँ कमी रह गई है। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में हमने प्रयास करा था और जनता से पहुंचने का, जो हमारी गारंटी पूरे मध्य प्रदेश से पहुंचाने का प्रयास किया था। और उसके अंदर जहाँ कहाँ क्या कमी रह गई है वो देखेंगे। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में आज अभी जो बढ़त में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो निश्चित तौर पे जो है हमारी जो कमी है पूरे रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद जो है आगे उस पे करेंगे। और इसमें लेकिन संतोष जी, जिस तरह से फाइट टू फाइट माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जो नतीजे सामने आए ये तो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। टक्कर कहीं देखने को नहीं मिली। लगभग 100 सीटों का अंतर अभी जो नतीजे सामने आए, रुझान सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि जो घोषणा पत्र में आपकी तरफ से फ्री वादे किए गए थे, फ्री बिजली का वादा, शहरों में जो बालिकाएं हैं उनकी बस की यात्रा फ्री की जाएगी, ये तमाम सारे जो वादे किए गए थे ये पूरी तरह से विफल रहे एक तरह से। देखिए, हमारी जो योजना है माननीय कमलनाथ जी की, माननीय राहुल जी की जो गारंटी थी मध्य प्रदेश में हम सब जगह, जो सबसे बड़ी बात है कि विजन हार गया, टेलीविजन जीत गया। मध्य प्रदेश के अंदर जो आज की स्थिति में ये है कि आज हमारी 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी जो है मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे जो है सुधार हो, मध्य प्रदेश का भला हो, कम से कम कर रहे हैं। यहाँ के जो है उद्योगपति यहाँ पे आए, उद्योग खोलें। अभी 18-20 साल से एक भी उद्योग नहीं खुला। तो आज का समय है, लोकतंत्र के मंदिर में जनता ने अपना जो है जो वोट दिया है सुधार है, और उसको जो है हमारी जो कमियां हैं उसको हम देखेंगे और आने वाले मध्य प्रदेश में विपक्ष की जो भूमिका है और उसको तय करेंगे और कहाँ जो कमी है उसमें सुधार किया जाएगा। निश्चित तौर पे जो है हम अपनी योजना पहुंचाने में कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई होंगी उसमें विचार किया जाएगा। ये तो 2 पार्टी लड़ती है, तो एक जीतती है एक हारती है, उसके अंदर कहीं ऐसा वो नहीं कुछ। अभी हमारी आप भी देखेंगे तो कम से कम 30-35 सीटें ऐसी हैं जो 500-1000 का अंतर चल रहा है, लेकिन अभी रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे है और दिख रहा है। वो जो दिख रहा है तो अपना आकलन करेंगे, करना चाहिए हमें। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका जैसी मध्य प्रदेश की सड़कें बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश से 50,000 एक बच्चा पैदा हो रहा है, 50,000 का कर्ज हो रहा है। मध्य प्रदेश के 3 लाख 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। मध्य प्रदेश में जो स्कूल है उसके अंदर एक शिक्षक पढ़ा रहा है। संतोष जी, यही सारी बातें तो हैं जो आप जनता तक पहुंचा नहीं पाए, जनता को समझा नहीं पाए, और निश्चित तौर पर कमियां रही है उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है गुलरेज जी, देखिए मैंने आपसे बोला ना, विजन हार गया, टेलीविजन जीत गया। ठीक है संतोष जी, आएंगे आपके पास। गुलरेज, और जो ठीक है संतोष जी, आएंगे आपके पास। गुलरेज जी, क्योंकि अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उससे अगर मान के लिया चला जाए तो बीजेपी यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ज्यादा बदलाव की संभावना अब दिखाई नहीं देती है, लेकिन कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले तो चूंकि आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दिन है, तो मैं विनम्र होकर और विनम्र भाव के साथ जनता को धन्यवाद कहता हूं, जिसने हम पर इतना भरोसा जताया। जहां तक आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमारा आला नेतृत्व जो है वो उसको तय करेगा। लेकिन फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे शिवराज जी के विषय में, तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि शिवराज जी कल भी संगठन को बहुत प्यारे थे, आज भी संगठन को बहुत प्यारे हैं और कल भी संगठन को बहुत प्यारे रहेंगे। शिवराज जी की जरूरत संगठन को कल भी थी, आज भी है और कल भी है। तो शिवराज जी का बात जहां तक है तो मैंने आपको यही कहा और यही कहूंगा कि वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत प्यारे नेता हैं, बहुत दुलारे नेता हैं। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला आपको अनकरीब ही नजर आएगा और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व लेगा। और आज आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो सरकार काम करती है और उसको जनता दुलार देती है, उसको बार बार आशीर्वाद देती है। और कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो वो 10 साल इतने खराब थे, वो याददाश्त इतनी खराब थी जनता की कि अगले 15 साल इनको अवसर नहीं मिला था। लेकिन उससे भी बदतर था कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल, और जनता ने आज ये बात कह दी कि अभी वो जो मिसमैनेजमेंट के 15 महीने थे उसको हम भूले नहीं है, इसलिए अब अभी हम आपको सत्ता नहीं देंगे, आप विपक्ष में बैठिए।
ठीक है, गुलरेज जी आएंगे आपके पास। प्रदीप जी, आप तो राजनीति को देखते रहे हैं मध्य प्रदेश की काफी करीब से। जैसा इस बार हुआ, केंद्रीय नेतृत्व से कई सारे चेहरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए भेजे गए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखेगा। हमेशा जो मध्य प्रदेश का चुनाव होता था वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा जाता था, लेकिन इस बार एक अलग रणनीति के हिसाब से बीजेपी चली और कई केंद्रीय जो मंत्री थे उनको मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ाया गया है। तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं पर भी पेच फंसेगा या फिर बीजेपी कुछ अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई बहुत ज्यादा ऐसा विवादित स्थिति बन पाएगी। मुझे लगता है कि देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात तय किया था कि मध्य प्रदेश में पूरा जो संगठन का दायरा है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। टिकट वितरण में भी आप देखें तो फाइनल मध्य प्रदेश की जो कमेटी थी उसने जो